तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सच्चे प्यार की एक अटूट निशानी के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल, ताजमहल के बारे में। दोस्तों, आज की तारीख में ताजमहल से कौन रूबरू नहीं है? सभी रूबरू हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में ताजमहल के पीछे छुपे कुछ ऐसे राज, कुछ ऐसे फैक्ट्स के ऊपर हम बात करेंगे जो शायद आप लोगों को नहीं पता होंगे। तो शुरुआत करते हैं। इन्हीं फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ताजमहल का नाम मुमताज महल भी बोला जाता है। शाहजहां और मुमताज के प्यार की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। शाहजहां, जो कि भारत में मुगल सल्तनत के 5वें सबसे बड़े रूलर थे, मुमताज उनकी वाइफ थी। यूँ तो शाहजहां की और भी 5 वाइफ थी, लेकिन कहा जाता है कि मुमताज से वो सबसे ज़्यादा प्रेम किया करते थे। 17 जून 1631 मुमताज की डेथ हो जाती है मध्य प्रदेश के एक छोटे से ज़िले के अंदर, जहां पर वो अपने 14वें बच्चे की डिलीवरी कर रही होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, यूँ तो शाहजहां की और भी 5 बीवियां थी, लेकिन शाहजहां मुमताज से ही बहुत ज़्यादा अटूट प्यार करते थे। इसी वजह से उन्होंने जितने भी बच्चे करे वो मुमताज के साथ ही करे। और मुमताज की मौत से शाहजहां के दिल और दिमाग पर बहुत बड़ा सदमा लगता है। कहा जाता है कि शाहजहां मुमताज की मौत के बाद कई दिनों तक भूखे रहे। कई दिनों तक उन्होंने अपने आप को कैद कर लिया। उन्होंने किसी से बात भी नहीं करी, बड़े उदास थे। फिर उससे अगले ही साल 1632 में शाहजहां ने ताजमहल के कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करवाया। हालांकि ये भी बोला जाता है कि मुमताज मरते हुए ये बोलकर गई थी कि मुझको एक बहुत अच्छे मकबरे के अंदर मेरी कब्र को रखा जाए। सो उन्हीं को शाहजहां ने उनकी आखिरी इच्छा मानते हुए, उनकी आखिरी ख्वाहिश मानते हुए ऐलान करा कि इस दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे आलीशान, सबसे शानदार मकबरा मुमताज के नाम पर बनाया जाएगा, जिसको आज की डेट में हम ताजमहल के नाम से जानते हैं। दोस्तों, लगभग 20,000 मजदूर, जिसमें अव्वल दर्जे के आर्किटेक्ट्स भी शामिल थे, इन लोगों ने ताजमहल का निर्माण किया और ताजमहल को बनने में तकरीबन 22 साल का समय लगा। मैंने बताया था 1632 में ताजमहल की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी और 1653 में ताजमहल बनकर कंप्लीट हुआ। दोस्तों, ताजमहल का डिज़ाइन संगमरमर से बनाया गया है, जो कि राजस्थान में मिलने वाला बहुत ही खूबसूरत मार्बल है। साथ ही साथ जो चीज़ ताजमहल के डिज़ाइन में, ताजमहल की आकृति में 4 चांद लगाते हैं, वो हैं उनके अंदर नक्काशी करे गए मोती, हीरे और रत्न। दोस्तों, आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जो मोती, हीरे, रत्न ताजमहल की नक्काशी के अंदर इस्तेमाल करे गए, उनको इस पूरी दुनिया के भिन्न भिन्न देशों से मंगवाया गया। कुछ तिब्बत से, कुछ चाइना से, कुछ सिंगापुर से, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका और यहाँ तक कि अरब से भी बहुत से मोतियों को मंगाकर ताजमहल के संगमरमर के ऊपर उनकी नक्काशी करी गई। दोस्तों, साथ ही साथ ताजमहल को बनवाते वक्त ताजमहल की मजबूती और ताजमहल लंबा टिक पाए, इस चीज़ का भी ध्यान रखा गया, जिसके लिए मेन स्ट्रक्चर बनाने से पहले उसका बेस बनाया गया, जिसके अंदर पत्थरों का इस्तेमाल तो किया ही गया, उसी के साथ साथ महोगनी की एक शानदार लकड़ी का भी, उसके बड़े बड़े स्तंभों का इस्तेमाल उसकी बेस के अंदर करा गया। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि क्यों महोगनी की ही लकड़ी का इस्तेमाल उसके बेस में किया गया। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि ताजमहल यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। किनारे पर होने की वजह से वहाँ की मिट्टी में नमी बहुत ज़्यादा देखी जाती है, जिसकी वजह से आशंका थी कि कल को ताजमहल के स्ट्रक्चर में कमज़ोरी ना आए, गीली मिट्टी ताजमहल की कमज़ोरी का कारण कल को ना बन जाए। इसलिए उसके बेस में महोगनी की लकड़ी का इस्तेमाल करा गया, जिसकी खूबी है कि वो पानी को सोख कर और ज़्यादा मजबूत हो जाती है। जहाँ पानी एक प्रॉब्लम था, वहीं पर महोगनी की लकड़ियों का इस्तेमाल पानी को एज अ स्ट्रेंथ बना देता है। मगर आज के वक्त में यमुना नदी का पानी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से ताजमहल के ऊपर कई बार दरारें भी देखने का मौका मिलता है। 2010 में इसी तरह की कुछ दरारें ताजमहल के ऊपर देखी जा चुकी हैं। दूसरी तरफ ताजमहल के बाहर जो 4 मीनारें हैं,
चौकोर अवस्था में, उनको भी बनाते वक्त थोड़ा सा ताजमहल की अपोजिट डायरेक्शन में टिल्ट किया गया है, जिससे कि इन फ्यूचर कभी अगर कोई भूकंप आगरा के अंदर आता है तो वो मीनारे ताजमहल के मेन स्ट्रक्चर, मेन टॉम्ब के ऊपर ना गिरते हुए बाहर की तरफ गिरें, जिससे कि ताजमहल का मेन स्ट्रक्चर सुरक्षित रहे। जैसा कि मैंने बोला था, ताजमहल को बनाते हुए इंजीनियर्स ने बहुत ध्यान से ताजमहल की खूबसूरती, उसके डिज़ाइन और फ्यूचर में लंबा वो चले, इसका भी ध्यान रखा था। दोस्तों, ये तो थी ताजमहल के डिज़ाइन और उसकी शेप की कहानी। ताजमहल से जुड़ी कुछ ऐसे मिथ भी हैं जिनको अच्छी तरीके से अभी सुलझाया नहीं गया है। बहुत से लोगों का कहना है कि जो 20,000 कर्मचारी, 20,000 कारीगर जिन्होंने ताजमहल को बनाया था, शाहजहां ने उन सभी के हाथ कटवा दिए थे, जिससे कि इन फ्यूचर वो ताजमहल या ताजमहल से सुंदर और कोई इमारत ना बना सके। लेकिन आज के रिसर्चर इस चीज़ को इनकार करते हैं, मगर आज की डेट में माना जाता है कि ताजमहल बनाने वाले 20,000 कर्मचारियों को शाहजहां ने इज्जत के साथ उनकी पूरी जीवन काल की तनख्वाह उनको देकर उनसे वादा करवाया कि आज के बाद वो कोई इमारत नहीं बनाएंगे। शाहजहां ने ये निश्चित किया कि आज के बाद, ताजमहल के बाद इस दुनिया में ऐसी कोई इमारत नहीं बनेगी जिसको ताजमहल से सुंदर बनाया जाए। और ऐसा हुआ भी। शायद ही इस दुनिया में कोई इमारत है जो ताजमहल से ज़्यादा सुंदर है। आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ताजमहल भारत की एकमात्र ऐसी इमारत है जिसको 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में भी जगह दी गई है। दोस्तों, क्या आप कभी आगरा गए हो? अगर नहीं तो अपने जीवन काल में ज़रूर एक बार ताजमहल को अपनी आंखों से देखो, क्योंकि तभी आपको ताजमहल की एक्चुअल खूबसूरती का अंदाज़ा होगा। दोस्तों, ताजमहल की खूबसूरती से जुड़ा एक और बहुत शानदार फैक्ट है, जो कि ये है कि ताजमहल पूरे दिन में 4 अलग अलग रंगों का दिखाई पड़ता है। अगर आप ताजमहल को सुबह सूर्य उदय होने से पहले देखोगे, मतलब कि सनराइज़ होने से पहले अगर ताजमहल को देखा जाए तो वो हल्का काला दिखाई पड़ता है। साथ ही साथ अगर आप ताजमहल को सूर्य उदय होने के, सनराइज़ होने के बाद देखोगे तो वो आपको हल्का येलो और हल्का पिंक दिखाई पड़ेगा। और अगर आप उसको आफ्टरनून में देखोगे, जब सूरज अपने चरम पर होता है 2 से 3 बजे के आसपास, तो ताजमहल आपको वाइट, एक मोती की तरह चमकता हुआ दिखेगा। और इस सफ़ेद ताज को देखना हमारी आंखों के लिए एक अलग ही एहसास है, और यही ताजमहल को देखने का सबसे सही समय भी माना जाता है। साथ ही साथ अगर आप ताजमहल को शाम को सनसेट होते समय देखोगे तो वो आपको सोने की तरह एकदम शानदार गोल्डन रंग में चमकता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा, जो कि काफ़ी सुंदर लगता है और बहुत से लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है। दोस्तों, ये थी ताजमहल की कहानी। इसके बाद शाहजहां की मृत्यु होने के बाद शाहजहां के बेटे औरंगज़ेब ने, जो कि शाहजहां के बाद मुग़ल सल्तनत के अगले रूलर बने, उन्होंने शाहजहां की मृत्यु के बाद ताजमहल के अंदर ही मुमताज़ की कब्र के बगल में ही शाहजहां की कब्र, शाहजहां का टॉम्ब भी बनवाया। तो आज की डेट में अगर आप ताजमहल जाते हैं तो आपको मुमताज़ के साथ साथ शाहजहां की कब्र भी बगल में ही मिल जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हमको बताएं कि आप आगे किसके बारे में जानना चाहते हैं। साथ ही साथ अपने घर से इस पूरी दुनिया के फैक्ट्स को अगर आप जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।